नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। Are you audible to me? Sorry, am I audible to you? अगर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलिए, हर बार की तरह आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। ओके, प्रभात जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग कि आपको आवाज आ रही है। मित्रों, इस शो के माध्यम से जो कि मैं आप लोगों के साथ हर बृहस्पतिवार को ये सेशन करता हूं 3 बजे, मेरा प्रयास क्या है? मेरा प्रयास यह है कि मैं आप लोगों को वास्तु से संबंधित जानकारी दे सकूं और साथ ही साथ आप लोगों को यह बता सकूं कि वास्तु के अनुभवों को जो मैंने अपने जीवन में पाया है और मेरे अनगिनत क्लाइंट्स ने पाया है, कैसे आप वास्तु को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सरल और सुगम और साथ ही साथ जीवन में खुशहाली एवं शांति प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग दैट यू आर रिसीविंग द वॉइस। हाँ, तो पिछले शो में हम लोगों ने चर्चा की थी द्वार के बारे में और मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे मेरे शरीर के लिए मेरा मुख है, वैसे ही घर रूपी शरीर के लिए जो द्वार उस घर का मुख है। तो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी नॉर्थ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन के बारे में, शायद हाँ साउथ के बारे में करी थी। तो साउथ डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि साउथ डायरेक्शन का मकान या फैक्ट्री नहीं परचेज करनी चाहिए या उस द्वार की फैक्ट्री अशुभ होती है। तो मित्रों, हर शो में कोई ना कोई मिथ को ब्रेक करता हूं जो लोगों के दिमाग में या उनके दिमाग में जो वहम होते हैं कि ये द्वार ठीक नहीं, ये डायरेक्शन ठीक नहीं, ये फेसिंग ठीक नहीं। तो हर बार कोई ना कोई एक मिथ ब्रेक करता हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दक्षिण दिशा के द्वार के मिथ से। देखिए, दक्षिण दिशा का वो द्वार जो कि लगभग मान के चलिए आप लोग 169 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। पहले फेज का जो पहले भाग का जो द्वार है, उस एंट्रेंस का जो शुभ परिणाम है वो यदि वहां पर कोई उद्योग या फैक्ट्री उस द्वार से खुली हुई है तो उस फैक्ट्री को बहुत शुभ परिणाम उस द्वार के मिलते हैं। अब घर की बात करते हैं तो यदि कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को के घर में यह एंट्री हो तो उनको वास्तु के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। अब इसके सेकंड पार्ट की जो एंट्रेंस है दोस्तों, ये एक कॉशियस एंट्री है। यहां पर एंट्रेंस होना घातक है कि मेरे को जो है कैश फ्लो में दिक्कत आएगी और साथ ही साथ मेरे को प्रॉब्लम आएगी। किस चीज की? स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे को हर काम लोन से ही करना पड़ रहा है। हाँ, तो आपको अपने साउथ ईस्ट की एंट्रेंस, आपके अपने साउथ ईस्ट की किचन जो टॉयलेट है उसको भी ट्रीट करने की जरूरत है प्रभात जी, और साथ ही साथ अपने साउथ वेस्ट के क्या कहते हैं किचन को भी ट्रीट करने की जरूरत है। देखो, एक काम करें क्या, पता नहीं आप इसको कितना कर पाओगे। आप मेरे को प्लान है आपके पास? नहीं, मैं तो किराए पे रहता हूँ सर, तो कोई बात कोई प्लान नहीं तो या तो घर चेंज कर दो ना, इतनी टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। अगर आप किराए पे रहते हो
तो सोचने वाली प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो घर चेंज कर दीजिए। जब इतने इश्यूज आ रहे हैं, देखिए साउथ वेस्ट में मैंने कल ही एक क्लाइंट को एड्रेस किया था, जिसमें क्या था कि उनके साउथ वेस्ट में किचन है, लेकिन क्या है वो मकान ले चुके हैं, तो मैं करेक्शंस करने जाऊंगा। उससे पहले वो किराए पे रह रहे थे। एक बार जब आपने अपने घर के नॉर्थ को इस कंपास के नॉर्थ से अलाइन कर दिया, तो आपको हर चीज आपकी आंखों के सामने नजर आने लगेगा। आप ये मुझसे बेहतर बता पाओगे कि सर मेरे घर में किचन इतने डिग्री पर है, मेरे घर में वॉशिंग मशीन सर इतनी डिग्री पर चलती है, सर मेरे घर में जो क्या कहते हैं मिक्सी सर वो इतने डिग्री पे चलती है, सर मेरे घर में जो मेरा बेडरूम है उसमें बेड इतने डिग्री पे है, मेरे जो पैसे रखने का स्थान है सर वो इतने डिग्री पे है। तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि आपके घर में जो रखा हुआ सामान या रखी हुई चीजें हैं वो सही है या गलत है, और गलत है तो उसके लिए आपको क्या करना है। धन्यवाद रश्मि जी अपने थ्रू लोगों को ये बात बताने के लिए। हाँ राहुल भाई अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल पूछ रहे थे आप? सॉरी मैंने आपको इंतजार कराया, बताइए। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉब्लम रहता है जी, बिजनेस का पंगा रहता है। आपका बिजनेस का पंगा रहता है, ओके। तो आप ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन से उसका इफेक्ट आता है? मुझे सोल्यूशन चाहिए, अब कहीं से भी मुझे डायरेक्शन से मिले। नहीं देखो जैसे हिसाब से भी राहुल जी, आपको देखो मेरी बात सुनिए राहुल जी, सोल्यूशन चाहने के लिए मुझे आपका प्लान चाहिए। या तो मुझे ये बताओ आपके घर के नॉर्थ में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, या वेस्ट में क्या है, आप बताइए। जानकारी है आपको? नॉर्थ में एंट्रेंस है मेरी। ठीक है, और साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में बैक है घर की। नहीं वो तो ठीक है, सेंटर से क्या है? घर के सेंटर से, आपके घर के सेंटर से आपके साथ रूम है। हाँ रूम है, दोनों बेडरूम है, 2 बेडरूम है। आप किस डायरेक्शन में सोते हो? घर के सेंटर से बात करें तो आप किस डायरेक्शन में सोते हो? हम नॉर्थ साइड में सोते हैं। अच्छा, और आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? भाई का ये सवाल समझ में आ गया होगा उनको। मित्रों ये सवाल मैं उनको डायरेक्टली भी जवाब दे पाता था, लेकिन मेरा ये प्रयास क्या है कि विजय जी के साथ में और भी लोग, या गुरमीत जी के साथ साथ, या राहुल जी के साथ साथ, या ज्योति जी के साथ साथ जो लोग सवाल नहीं पूछ पाए या उनका शो मिस हो गया, उनको भी मैं इन सवालों का जवाब दे पाऊं, ताकि इन लोगों के साथ साथ बाकी लोगों को भी इन सवालों के जवाब मिल पाए और वो समझ पाए कि वास्तुशास्त्र की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और कितना आसान है सॉल्यूशंस को करना। हालांकि एक वास्तु शास्त्री ही कर सकता है। गुड आफ्टरनून मीना जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका सवाल है सर किचन और मेन गेट किस डायरेक्शंस में होना चाहिए? मीना जी मेन गेट तो मैंने आपको अभी पिछले 2 सीरीज में बताया ही है, आप पिछले वाले शो को देख लीजिएगा, और अभी ये वाला शो चल ही रहा है कि मेन गेट कहाँ होना चाहिए। किचन के बारे में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको, जैसे मैंने आज गेट समझाया है, डू फॉलो दी पेज को फॉलो कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा आने वाले टाइम में कि अलग अलग डायरेक्शंस में किचन के क्या प्रभाव रहते हैं, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि अभी ये जो है मेन गेट का चल रहा है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं मेन गेट को, और फिर उसके बाद हम आगे की सीरीज में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको किचन के बारे में और वास्तु की बहुत ही अलग अलग जानकारियां दे सकूं। तो ये सवाल था। अब सवाल क्या है, एक और सवाल है अंकित जी का। इनका सवाल है बेंगलोर से। अंकित जी पूछ रहे हैं कि सर जब हम घर बनाते हैं तो क्या तब वास्तु कराना बेहतर है, या जब हम घर बना लेते हैं तब वास्तु सॉल्यूशंस कराना बेहतर है? अंकित भाई मेरे लिए तो दोनों ही चीज ठीक है, मैं तो दोनों को ही सॉल्यूशंस देता हूं। बस अंतर आप लोगों के लिए क्या आ जाते हैं, जब हो स्टार्टिंग में ही घर लेने से पहले या घर बनाने से पहले वास्तु के सॉल्यूशंस को अपना लेते हो, तो आपका टाइम बच जाता है और आपको सॉल्यूशंस बिफोर हैंड मिल जाते हैं। मैं तो बात भी करता हूं, क्योंकि जितने लोगों के मकान बन जाते हैं, जब उनको इश्यूज आते हैं तो फिर वो लोग कंसल्ट करते ही हैं। तो फॉर मी बोथ द वेज आर करेक्ट, बट फॉर यू इट्स बेटर कि आप मकान
लेने से पहले या बनाने से पहले या फैक्ट्री बनाने से पहले वास्तु को दिखा लीजिए, वास्तु के बारे में कंसल्ट कर लीजिए, ताकि